मैं इंटरव्यू देते कॉल करती हूँ। ए बुढ़िया जरा फाइल देना। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारी फाइल। ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? ए बुढ़िया। अबे यार मुझे तेरा नाम नहीं पता था इसलिए बुढ़िया बोल दिया। अब जल्दी से मेरी फाइल उठा के दे, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे लेसिस खुले हैं ना, जब इन्हें बांधने के लिए नीचे झुकोगी तो अपनी फाइल भी उठा लेना। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं। अच्छा तेरी इतनी औकात कि तू मुझे ये सब बोले? तुम जैसे लोगों की ना मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तुझे तो मैं अपने घर का ना काम करने के लिए रखूंगी, क्योंकि आज ना मेरी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगने वाली है और वो भी बहुत बड़े रैंक पे। अगर मेरी ये जॉब लग गई ना तो घर पे एक नौकरानी होते हुए भी ना तुम जैसी को नौकरानी रखूंगी मैं। बेटा इतना घमंड अच्छा नहीं होता, और किसी से मदद मांगने का ना एक तरीका होता है। क्या तुम घर में अपनी माँ से भी ऐसे बात करती हो? एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर मेरी माँ पे गई तो। क्यों? अपनी माँ पे बात आई तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, और तुम जो दूसरों की माओं के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो ना भगवान ही अकल सिखाएगा। अगर तुम मुझसे उम्र में बड़ी ना होती तो एक तेरे कान के नीचे लगाती, समझी? भाग यहाँ से। पागल बुढ़िया, क्या किया ये तूने? तूने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल क्यों फाड़ दी? अब इस फाइल के बिना मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी? क्यों? कि सिर्फ तुम ही इरिटेट हो सकती हो? तुम इरिटेट हुई तो तुम मुझे मारने को आई, मुझे बुरा लगा तो मैंने तुम्हारी फाइल फाड़ दी। अब तो गई बेटे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे विकास सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके साथ तो आज मेरा इंटरव्यू था ना। हाँ पर लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देखिए ना सर, ये बुढ़िया कब से मुझे परेशान कर रही है। अरे मैं तो आपके ऑफिस ही आ रही थी, लेकिन इस बुढ़िया ने रास्ते मुझसे रोक के मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी फाइल तक फाड़ दी और मुझे उल्टा सीधा भी बोलने लग गई। अरे ये तो साइको है, साइको। अच्छा ये साइको है? ये मेरी माँ है, और यहाँ तक मुझे पता है कि मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है। क्या ये आपकी माँ है? हाँ, मैं तो गाड़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम किसी औरत की बेइज्जती कर रही हो। मैं तो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहा था, लेकिन देखा तुम तो मेरी माँ की ही बेइज्जती कर रही हो, उनकी इंसल्ट कर रही हो। तुम मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी ना? अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का यहीं पे पता चल गया। नहीं सर, वो तो बस मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी इसलिए। वैसे मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ। रहने दो तुम, मुझे अच्छे से पता है और मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम कैसे मेरी माँ की बेइज्जती कर रही थी। मेरी कंपनी में जॉब तो तुम भूल ही जाओ। कैब लो और निकलो यहाँ से। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती तो वो होती है जो सडनली होती है, लेकिन तुमने तो ये जानबूझकर किया। तुम जानबूझकर मेरी माँ की बेइज्जती कर रही थी, लेकिन तुम जैसी लड़की ने ये डिजर्व करती हैं। जिस रैंक का तुम धौंस दिखा रही थी ना, और जिसका तुम्हें घमंड था, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें फील्ड में कौन जॉब देता है। तुम्हारी जॉब तो गई, तुम्हें तो मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मेरे आगे नहीं, मेरी माँ के आगे जोड़ो, जिनकी तुमने बेइज्जती की है। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। माफी तो तुमने मांग ली, लेकिन तुम्हें माफी मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने एक माँ का दिल दिखाया है और उसकी कोई माफी नहीं होती। निकलो यहाँ से। बेटा मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ, फिर तुमने उससे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? क्या हुआ अगर आप मेरी माँ नहीं हो, लेकिन माँ जैसी तो हो ना? उस लड़की ने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे बहुत बुरा लगा। बस उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। एक तरफ तुम जैसे नौजवान हैं जो इतनी अच्छी सोच रखती हैं, और एक तरफ वो लड़की जिसे किसी से बात करने की भी तमीज नहीं है। बेटा तुमने मेरा स्टैंड लेकर मुझे बहुत अच्छा फील करवाया। थैंक यू।